नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसी खबर की जो महाराष्ट्र की राजनीति की सारी बेशर्मी, सारे पाखंड, सारे अवसरवादिता को नंगा कर रही है। एक ऐसी खबर की जो चीख चीख कर बताती है कि ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कितने गिर चुके हैं, कितने छोटे हो चुके हैं, कितने नस्लवादी और विभाजनकारी हो चुके हैं। 15 जनवरी को बीएमसी की वोटिंग होने वाली है और ठाकरे बंधु जो सालों से एक दूसरे की जान के प्यासे थे, जो एक दूसरे को गालियां देते नहीं थकते थे, अचानक एक हो गए। क्यों? सिर्फ सत्ता की लालच में, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। और इस एकजुटता की आड़ में ये दोनों मिलकर दक्षिण भारतीयों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, नस्लवाद फैला रहे हैं, मुंबई को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये बेशर्मी, ये पाखंड है, ये ठाकरे बंधुओं की असली सूरत है। दोस्तों, जरा सोचिए, तमिलनाडु बीजेपी के नेता अन्नामलाई मुंबई में एक चुनाव प्रचार करने आए। उन्होंने कहा कि मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जहां सभी लोग रहते हैं। ये देश का एकमात्र महानगर है जहां ट्रिपल इंजन सरकार संभव है, यानी मोदी दिल्ली में, फडणवीस मुख्यमंत्री और मुंबई में बीजेपी मेयर। उन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र का शहर नहीं कहा बल्कि ग्लोबल सिटी कहा, और ये बात सही भी है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, यहाँ हर भाषा, हर प्रांत, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। मुंबई सबकी है, लेकिन ठाकरे बंधुओं को ये बात हजम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति तो बस मराठी अस्मिता के नाम पर नफरत फैलाने की है, दक्षिण भारतीयों को लुंगी वाला कहकर भगाने की है। दोस्तों, राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में खड़े होकर अन्नामलाई को रसमलाई कहा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से कोई रसमलाई मुंबई आया है और कहता है कि मुंबई महाराष्ट्र का शहर नहीं है, तुम्हारा मुंबई से क्या लेना देना भाई। अरे राज ठाकरे जी, ये क्या भाषा है, ये क्या नस्लवाद है? तमिलनाडु के लोगों को मिठाई कहकर अपमानित करना, उन्हें आउटसाइडर बताना। दोस्तों, ये बाल ठाकरे की पुरानी शिवसेना की बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी वाली सोच है। 60 के दशक की वो घृणित राजनीति जो दक्षिण भारतीयों को मुंबई से भगाने की था। राज ठाकरे, आप तो खुद को मराठी मानुस का मसीहा कहते हैं, लेकिन आपकी ये भाषा घृणा फैलाती है, नफरत बोती है। और उद्धव ठाकरे वो तो चुप, सामना में अपने गुंडों से लिखवाते हैं, रसमलाई को तमिलनाडु में कोई नहीं पूछता, कोई ऐरा गहरा लुंगी सूंगी मुंबई में आता है। तमिलनाडु का भिखारी बीजेपी नेता अन्नामलाई। दोस्तों, ये क्या है? ये नस्लवादी जहर है, ये क्षेत्रवाद है, ये ठाकरे बंधुओं की असल विचारधारा है। नफरत की राजनीति, विभाजन की राजनीति। और सबसे शर्मनाक बात, ये दोनों ठाकरे बंधु जो सालों से अलग थे, एक दूसरे को गद्दार कहते थे, अब चुनाव के लिए एक दूसरे के हो गए। उद्धव ठाकरे जो कभी शिवसेना के नाम पर हिंदुत्व की दुहाई देते थे, अब राज ठाकरे के साथ मिलकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रची जा रही है। अरे उद्धव जी, आपकी क्या साजिश है? आप तो खुद महाराष्ट्र को बांट रहे हैं, मराठी और गैर मराठी में, दक्षिण भारतीयों को अपमानित कर रहे हैं। आपकी शिवसेना तो अब कांग्रेस और एनसीपी की गोद में बैठी हुई है। आप हिंदुत्व छोड़ चुके हैं, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और राज ठाकरे, आप तो हमेशा से अवसरवादी रहे हैं, कभी शिवसेना में, कभी अलग, कभी बीजेपी के साथ, कभी खिलाफ, अब उद्धव के साथ सिर्फ वोट के लिए। ये पाखंड है, ये बेशर्मी है। ठाकरे बंधु मिलकर मुंबई को नहीं, महाराष्ट्र को बांट रहे हैं, नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री फडणवीस ने अन्नामलाई का बचाव किया और कहा उन्हें हिंदी अच्छी नहीं आती, गलतफहमी हुई। मुंबई इंटरनेशनल सिटी है, ये सही है, लेकिन ठाकरे बंधुओं को ये बात चुभ गई, क्योंकि इनकी राजनीति तो बस नफरत पर टिकी हुई है। सामना में फडणवीस और एकनाथ शिंदे को कायर कहा अन्नामलाई ने मराठी मानुस को चुनौती दी, लेकिन ठाकरे बंधु खुद क्या कर रहे हैं? दक्षिण भारतीयों को अपमानित कर रहे हैं, मुंबई को अपना बताकर दूसरों को बाहर कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है। मुंबई सबकी है, भारत की है, लेकिन ठाकरे बंधुओं की नजर में सिर्फ मराठी की। ये क्षेत्रवाद है, ये संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, सवाल ये है कि महाराष्ट्र अब कब तक ये नफरत बर्दाश्त करेगा? ठाकरे बंधुओं की ये अवसरवादी एकता,
ये नस्लवादी भाषा, ये विभाजनकारी राजनीति, ये सब मुंबई की प्रगति के लिए खिलाफ है। मुंबई ग्लोबल सिटी है, यहाँ हर कोई आता है, मेहनत करता है, मुंबई बनाता है। लेकिन ठाकरे बंधु इसे बांटना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आप दोनों की ये एकता सिर्फ सत्ता की लालच है। आप दोनों ने शिवसेना को खत्म कर दिया, बाल ठाकरे की विरासत को नफरत में डुबो दिया। आप दोनों अवसरवादी, पाखंडी, और महाराष्ट्र की जनता ये सब देख रही है। फडणवीस ने साफ कहा है कि ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन ठाकरे बंधु इसे मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं, सिर्फ नफरत है, सिर्फ विभाजन है। मुंबई चुनाव में जनता जवाब देगी। मुंबई सबकी है, नफरत करने वालों की नहीं। दोस्तों, ठाकरे बंधुओं की बेशर्मी, उनका पाखंड, उनका नक्सलवाद सब बेनकाब हो चुका है। आप क्या सोचते हैं, ठाकरे बंधु सही हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।